जय माता दी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्या पूजन में बनने वाली परंपरागत थाली। नवरात्रि के इन पावन दिनों में कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है और उनके लिए खास पकवान बनाए जाते हैं। इस थाली में होता है काले चने की घुगनी, सूजी का हलवा और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र थाली की तैयारी। सबसे पहले मैंने भीगे हुए काले चने को उबलने के लिए रख दिया है। इधर एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है, साथ ही 2 से 3 इलायची और उसके बाद एक छोटी कटोरी सूजी का डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे एकदम लो फ्लेम पे भूनते रहना है। इधर मैं सूजी में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, तो इनको भी मैं काट ले रही हूँ। साथ ही बीच बीच में सूजी को चलाते रहना है जिससे कि ये जले ना। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लिया है और इधर सूजी भी हल्का भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन और फिर इसे भी सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और सूजी और बेसन दोनों को सुनहरा होने तक भूनना है। फिर इसमें मैं कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी डाल दे रही हूँ ताकि ये सूजी के साथ थोड़ा भून जाए, जिससे मुझे इसे अलग से ना भूनना पड़े। सूजी जब हल्का सुनहरा हो जाए फिर हमें इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा गिलास पानी डाला है और फिर साथ ही इसमें मैंने चीनी भी डाला है। तो यहाँ पे मैंने जितना सूजी लिया है उतना ही चीनी भी लिया था, जिसमें से मैंने हाफ़ चीनी सूजी में डाला है और बाकी हाफ़ चीनी को मैं कैरेमल करके डालूँगी। तो चीनी का कैरेमल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है और फिर उसमें मैंने चीनी डाला है और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पकने देना है। तो यहाँ पे हमारा जो चीनी का कैरेमल है वो तैयार है। अब चलिए इसको डाल देते हैं सूजी में। तो एक बार आप इस तरह से सूजी का हलवा बना करके देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने कैरेमल को सूजी में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी और भी डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध और फिर इन सबको अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर देना है। तो लीजिए, हमारा जो कैरेमल सूजी है वो तैयार है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर जो चने हमने बॉईल करने रखे थे वो भी बॉईल हो चुका है। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं चना जो है वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब चने को बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ कुछ बेसिक मसाले लिए हैं जिसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और इन सबको थोड़ा सा पानी डाल करके इसे थोड़ा सा भीगने के लिए रख देते हैं, जिससे कि मसाले जो हैं वो फूल जाएं। इधर पैन भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, साथ ही 3 से 4 काजू डाल करके मैं इसे फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा जब तड़क जाए फिर इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च और साथ ही इसमें डालना है मसाले का जो पेस्ट बना के रखा था हमने। अब इन सबको 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनना है। जब तक मसाले भून रहे हैं, चलिए हम जो बॉयल चने हैं वो और इस काजू का एक पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को एकदम फाइन नहीं पीसना है, इसे हल्का दरदरा ही रखना है। तो यहाँ हमारा जो पेस्ट है वो रेडी है। अब जो बॉयल किए हुए चना है उसे हम मसाले में डाल दे रहे हैं और फिर इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। साथ ही जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इन सबको 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद जो बॉयल किए हुए चने का पानी था उसे भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अब इन सबको एक बार चला करके इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक जब तक पक रहा है, चलिए अब हम भूनने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है जिसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ भी नहीं। आप चाहें तो इसमें मोयन के लिए तेल भी डाल सकते हैं।
तो बिना तेल का भी ये आटे की पूरियाँ सॉफ्ट ही होती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें तेल वगैरह नहीं डाला है। तो आटा मेरा लग चुका है। अब इसे ढक कर के 10 मिनट तक रेस्ट पे रखने देते हैं। इधर जो चना है वो भी लगभग सूख चुका है। तो अब इसमें हमें डालना है थोड़ा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ ही थोड़ा सा घी। और इन सबको डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार चला करके मिक्स कर देना है। अगर आपके पास हरी धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं। और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, हमारे काले चने की स्वादिष्ट और सूखी सब्जी तैयार है। अब चलिए पूरियों को तल लेते हैं। तो पूरियों को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, जिसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल करके उसे गर्म होने रख दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है, चलिए अब पूरियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे में से पूरी के लिए छोटे छोटे लोई बना लिया है। अब इनमें से एक लोई लेंगे और उसमें तेल लगाएंगे और फिर इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी बेल लिया है। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो पूरी को फ्राई करने के लिए तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पूरियाँ हैं वो एकदम गुब्बारे की जैसे फुली फुली बन रही हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो आप चाहें तो बिना मोयन के भी आटे की पूरियाँ बना सकते हैं। ये एकदम फुली फुली और सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को तल लिया है। अब चलिए थाली को सजा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कन्या पूजन थाली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे कि मैं ऐसे ही नई नई और स्वादिष्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।